हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे शिशुओं में पंचकर्म, जो कि एक कुमार भ्राता में एक विशेष टॉपिक है। पंचकर्म में क्या क्या आता है? पंचकर्म में सबसे पहले पूर्व कर्म होता है, फिर प्रधान कर्म होता है और फिर पश्चात कर्म होता है। ये त्रिविध कर्म पंचकर्म के अंतर्गत आते हैं। जो पूर्व कर्म होता है उसके अंदर आता है स्नेहन, स्वेदन, पाचन। प्रधान कर्म में आता है वमन, विरेचन, बस्ती, नश्य, रक्त मोक्षण। पश्चात कर्म में आता है संसर्जन कर्म, रसायन कर्म और शमन आदि कर्म। इसी में आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे स्नेहन क्या होता है। स्नेहनम स्नेह विषयंदम आर्द्रम क्लेद कारकम, जो शरीर में विषंदता उत्पन्न करता है, आर्द्रता लाता है तथा क्लेद उत्पन्न करता है, वह स्नेहन होता है। चरक सूत्र स्थान अध्याय 22 11वें श्लोक में इसका विषय दिया गया, इसके बारे में बताया गया है। स्नेहन जो है वह दो प्रकार से हो सकता है। बाह्य भी हो सकता है और आभ्यंतर भी हो सकता है। बाह्य यानी कि जिसका बाहरी शरीर पर प्रयोग किया जाता है वह बाह्य स्नेहन होता है। आभ्यंतर स्नेहन क्या होता है? आभ्यंतर स्नेहन होता है जिसको जो व्यक्ति है वो ग्रहण करता है, चाहे वह मुख मार्ग से करे, चाहे नासा मार्ग से, चाहे गुदा मार्ग से, वह होता है आभ्यंतर स्नेहन। सबसे पहले आता है स्नेहन के प्रकार। अच्छ स्नेहपान और विचारणा स्नेहपान। अच्छा स्नेहपान होता है जिस स्नेह में किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं होती, यानी कि प्योर स्नेह जो होता है वह अच्छा स्नेहपान होता है। विचारणा स्नेहपान, विचारणा में जो स्नेह है उसको किसी भी अन्य द्रव्य के साथ मिलाया जाता है, दुग्ध इत्यादि के साथ। जो अच्छा स्नेहपान होता है वह बड़े बच्चों में होता है, और जो विचारणा स्नेहपान होता है वह इन्फेंट्स में और छोटे बच्चों में इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं वह जो अच्छा स्नेहपान है उसका प्रयोग नहीं कर पाते। मात्रा के अनुसार अगर हम स्नेहन देखते हैं तो ह्रस्व मात्रा होती है, मध्यम मात्रा होती है और उत्तम मात्रा होती है। ह्रस्व मात्रा कौन सी होती है? जो स्नेह की वह मात्रा जो 6 घंटे में पच जाती है वह होती है ह्रस्व मात्रा। मध्यम मात्रा जो 12 घंटे में स्नेह की मात्रा पच जाती है वह होती है मध्यम मात्रा। उत्तम मात्रा जो 24 घंटे में पच जाए वह उत्तम मात्रा होती है। इन सब के अलावा भी एक और मात्रा होती है ह्रस्व मात्रा, जो कि 4 घंटे में पच जाती है। और मृद कोष्ठ के अनुसार जो स्नेह काल होता है वह किस प्रकार से होता है? जो मृदु कोष्ठ वाले होते हैं, यानी कि जिनकी अग्नि जो है वो मृदु होती है, उन्हें 3 दिन स्नेहपान कराया जाता है। जो मध्यम कोष्ठ वाले होते हैं उन्हें 5 दिन स्नेहपान कराया जाता है, और जो क्रूर कोष्ठ वाले होते हैं उन्हें 7 दिन तक स्नेहपान कराया जाता है। अब हम देखते हैं कि कौन सी व्याधियों में कब स्नेहन कराना चाहिए। जो अध प्रदेश की व्याधियाँ होती हैं उसमें प्राग भक्त हमें स्नेहन कराना चाहिए कि भोजन के बाद, और जो मध्य भाग की व्याधियाँ होती हैं उसमें मध्य भक्त कराना चाहिए, और जो ऊर्ध्व प्रदेश की व्याधियाँ होती हैं उसमें भक्तस्योपरि, यानी कि जो ऊर्ध्व प्रदेश की व्याधियाँ हैं उसमें भोजन के बाद, नीचे जो अध प्रदेश की व्याधियाँ हैं उसमें भोजन से पहले, और जो मध्य प्रदेश की हैं उसमें भोजन के मध्य में हमें स्नेहन कर्म कराना चाहिए। यह था स्नेहन के बारे में। अब आता है स्वेदन कर्म, जो कि पूर्व कर्म का दूसरा है। स्वेदन क्या होता है? स्तंभनम गौरवम शीतघ्नम स्वेदनम स्वेद कारकम, जो शरीर की स्तंभता को दूर करता है, गौरवता को कम करता है, शरीर में शीतलता उत्पन्न करता है तथा स्वेद उत्पन्न करता है, वह होता है स्वेदन। यह दिया गया है चरक सूत्र स्थान के 22वें अध्याय के 11वें श्लोक में। कृष्ण बच्चों में स्वेदन करना बताया गया है। आचार्य काश्यप ने 8 प्रकार का स्वेदन बताया है, जो कि इस प्रकार है। हस्त स्वेदः, प्रदेहश्च नाड़ी प्रस्त्र संकरः, उपनाहो अवगाहनम, परिषेक तथा अष्टम, यानी कि हस्त स्वेद, प्रदेह स्वेद, नाड़ी स्वेद, प्रस्तर स्वेद, शंकर स्वेद, उपनाह स्वेद, अवगाह स्वेद और परिषेक। यह 8 प्रकार का स्वेदन आचार्य काश्यप ने बच्चों में बताया है। शिशुओं में जब स्वेदन किया जाता है तो उसमें कुमुद कमल के पत्र से नेत्र को ढककर रखा जाता है, और उसके बाद स्वेदन क्रिया की जाती है। और स्वेदन क्रिया करते समय मोती की माला या फिर चंद्रकांत मणि की माला शिशुओं के हृदय पर स्पर्श कराया जाता है या रखी जाती है, ताकि स्वेदन के समय अत्यधिक उसमें उष्णता उत्पन्न न हो जाए। तो इसलिए शिशुओं में जो उष्णता उत्पन्न हो रही है उसको थोड़ा कम करने के लिए इनको उनके हृदय पर स्पर्श कराया जाता है। यही सब। उसके बाद आता है अपने पास पाचन, यानी कि जो पंचकर्म होता है वह अग्नि का
जब अग्नि अपना काम अच्छी प्रकार से कर रही होती है, यानी कि जो भोजन हमने ग्रहण किया है वह पच जाने के बाद ही ये मुख्य कर्म कराए जाते हैं। अपने पास आता है प्रधान कर्म, यानी कि जिसको हम पंचकर्म भी कहते हैं। इसके अंदर आता है वमन, विरेचन, बस्ती, नश्य तथा रक्तमोक्षण। सबसे पहले हम देखते हैं वमन। 6 वर्ष से अधिक के बच्चों में वमन कराया जाता है, यानी कि 6 वर्ष से कम के बच्चों में वमन नहीं कराया जाता, क्योंकि वह छोटे बच्चे इसको करने के योग्य नहीं होते हैं। और 10 से 60 वर्ष की उम्र में इसको मुख्यतः माना जाता है। अब व्यय वर्ग के अनुसार देखते हैं कि वमन कैसे कराते हैं। जो गर्भोदक होता है उसमें सैंधव और घृत को मिलाकर वमन कराया जाता है। जो क्षीराद और क्षीर अन्नाद, यानी कि जो दूध पे निर्भर करते हैं और जो दूध और अन्न दोनों पे निर्भर करते हैं, उसको दूध से तृप्त करके और फिर वमन कराया जाता है। उसके बाद आता है अन्नाद, यानी कि जो अन्न पर निर्धारित रहते हैं, उसमें घृत साधित पेय से वमन कराया जाता है। वमन के योग्य कौन कौन होता है? स्तन्य दुष्टि जिसमें होती है, गलशुंडिका, अधिजिह्विका, उपजिह्विका। और जो वमन के अयोग्य होता है, यानी कि जिनमें वमन नहीं कराया जा सकता, वो आता है रेवती ग्रह, पुंडरिक ग्रह, शकुनी ग्रह, पूतना और मुखमंडिका। आचार्य काश्यप के अनुसार बड़े बच्चों में वमन वचा, सैंधव, पिपली, इंद्रजो, मदनफल, इन सब का जो कल्क होता है वह आकंठ पान कराया जाता है। और उसके बाद जब वमन हो जाता है तो अपामार्ग या पिपली को चावल के साथ मिलाकर ग्रहण कराया जाता है। वमन की क्रिया कराने के बाद हम उसके सम्यक लक्षण देखते हैं। अगर सम्यक लक्षण आ जाते हैं तो हम लोग उसको अपामार्ग या पिपली के साथ चावल खिलाते हैं। अगर सम्यक लक्षण नहीं आते हैं तो फिर कमल, केसर, खस, जायफल, इनका आधा भाग अजादुग्ध लेकर उसको शाली के साथ मिलाकर दिया जाता है। अगर अतियोग हो जाता है तो शीतल जल का सेवन कराया जाता है, शीतल जल से परिषेक कराया जाता है और शरीर पर घृत का अभ्यंग किया जाता है। ये था वमन। अब देखते हैं विरेचन। विरेचन जो है वह मुख्यतः अधोमार्ग की व्याधियों के लिए प्रयोग किया जाता है। 16 वर्ष से अधिक वर्ष की आयु के बच्चों में विरेचन मुख्यतः कराया जाता है। जो विरेचन द्रव्य होते हैं उनको स्नेह द्रव्य के साथ दिया जाता है, क्योंकि स्नेह द्रव्य के साथ ये अपनी क्रिया अच्छे प्रकार से करते हैं। और अगर 16 वर्ष से कम के बच्चों में विरेचन कराना हो तो मुख्यतः फक रोग में विरेचन कराया जाता है। जो विरेचन के योग्य होते हैं, यानी कि जिनमें विरेचन करा सकते हैं, वह व्यवर्ण और कृमि कोष्ठ वाले। और जो अयोग्य होते हैं वो सुकुमार, पक्षाघात और रेवती ग्रह, ये इनमें विरेचन नहीं कराना चाहिए। अब उसके बाद आता है बस्ती। जो बस्ती कर्म होता है वह मुख्यतः सभी व्याधियों में कराया जाता है। इसको अमृत के समान फलदायी माना गया है, क्योंकि बस्ती जो है वो संपूर्ण शरीर की शुद्धि करती है। आयु के अनुसार जो बस्ती नेत्र का हम प्रयोग करते हैं, बस्ती नेत्र क्या होता है? जिसके द्वारा बस्ती को हम शरीर में देते हैं। तो हम देखते हैं 1 से 6 वर्ष की आयु में जो बस्ती नेत्र होता है वह 6 अंगुल का होता है, 7 वर्ष की आयु में 6.5 अंगुल का, 8 वर्ष में 6.25 अंगुल का, 9 वर्ष में 7 अंगुल का, 10 वर्ष में 7.5, 11 में 8 अंगुल, 12 में 8 अंगुल, 13 से 15 में 8.5 से 9.5 अंगुल और 16 वर्ष की आयु में 10 अंगुल बस्ती नेत्र का प्रयोग किया जाता है। अब इस बस्ती नेत्र में के अग्रभाग में एक छिद्र होता है जिससे जो बस्ती द्रव्य होता है वह निकलता है। तो ये इसका प्रमाण कितना होता है? जो 1 से 6 वर्ष की आयु में उसका जो प्रमाण होता है वह होता है मूंग के समान छिद्र होता है उसका। 8 वर्ष की आयु में उड़द के समान उसका जो अग्रभाग में छिद्र होता है। जो 16 वर्ष की आयु में बस्ती नेत्र प्रयोग किया जाता है उसका शुष्क कलाई, यानी कि जो सूखा मटर होता है उसके समान उसका छिद्र होता है। अब हम देखते हैं कि आयु के अनुसार निरूह, अनुवासन और मात्रा बस्ती कितनी कितनी दी जाती है। 3 वर्ष की आयु में 12 तोला निरूह बस्ती दी जाती है, 3 तोला अनुवासन बस्ती दी जाती है और 75 ml मात्रा बस्ती दी जाती है। 4 वर्ष की आयु में 16 तोला निरूह बस्ती, 4 तोला अनुवासन बस्ती और 10 ml मात्रा बस्ती। 6 वर्ष की आयु में 24 तोला निरूह बस्ती, 8 तोला अनुवासन बस्ती और 20 ml मात्रा बस्ती। 12 वर्ष की आयु में 48 तोला निरूह बस्ती, 16 तोला अनुवासन बस्ती और 40 ml मात्रा बस्ती। 16 वर्ष की आयु में 20 तोला निरूह बस्ती, 32 तोला अनुवासन बस्ती यह दी जाती है। निरूह बस्ती में मुख्यतः क्वाथ का प्रयोग किया जाता है और अनुवासन बस्ती में स्नेह का प्रयोग किया जाता है।
यानी कि जो औषध द्रव्य होता है वह स्नेह के रूप में दिया जाता है अनुवासिन बस्ती में, और निरू बस्ती में क्वाथ के उसमें दिया जाता है। अब उसके बाद आता है अपना चौथा प्रधान कर्म नश्य। नश्य को हम सिरोविरेचन भी कहते हैं। नश्य जो प्रतिमर्श नश्य होता है वो मुख्यतः जन्म से ही दिया जाता है। जो मर्श नश्य होता है वो 8 वर्ष से अधिक की आयु में दिया जाता है। जो मर्श नश्य है उसकी 6, 8 और 10 बूंदें, यानी कि तीनों से ये मध्यम, उत्तम और अवरीय जो मात्रा होती हैं इनकी होती हैं। सबसे कम 6, फिर मध्यम मात्रा 8, उत्तम मात्रा 10 बूंद होती हैं। प्रतिमर्श नश्य जो होता है उसको हम जन्म से ही देते हैं। 2 बूंद प्रतिमर्श नश्य में दी जाती है, और जो इसमें द्रव्य यूज़ किया जाता है उसमें अणुतेल, मांसादी तेल और नारायण तेल, इनकी 2-2 बूंद का प्रयोग किया जाता है। जो बच्चे स्तनपान करते हैं उसमें जो नश्य दिया जाता है वह कटु तेल या सैंधव घृत का दिया जाता है, और उसमें 2 या 3 बूंदें उसकी प्रयोग की जाती हैं। नश्य के लिए जो सबसे उत्तम माना जाता है वह तेल होता है। नश्य की विधि करते समय जो रोगे का सिर है वो थोड़ा सा नीचे की ओर झुका के, और उसमें जो द्रव्य है, औषध द्रव्य, उसको नाक में डाला जाता है। जो नश्य के योग्य होते हैं वह कौन कौन है? जिनमें दंत चाल होते हैं, हनुस्तंभ, मन्यास्तंभ, शिरोग्रह, बाधिर्य और सूर्यावृत। सूर्यावृत यानी कि माइग्रेन, यह सब नश्य के योग्य होते हैं। नश्य का सम्यक लक्षण क्या होता है? यानी कि नश्य कर्म करने के बाद हम यह कैसे कह सकते हैं कि यह सम्यक प्रकार से हुआ है या नहीं हुआ? तो जो औषध हम नश्य के लिए प्रयोग करते हैं वह गले में उतर जाती है, और उसकी जो धारण अवधि होती है वह 100 मात्रा होती है। जो नश्य होता है वह दुष्ट पीनस में और सिरोकृमि में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, यानी कि इनमें हम लोग नश्य नहीं करा सकते। उसके बाद आता है अपने पास अंतिम जो प्रधान कर्म है रक्तमोक्षण। रक्तमोक्षण में क्या होता है? रक्त की शुद्धि कराई जाती है, और यह मुख्यतः बच्चों में जलोका के द्वारा कराई जाती है। जलोका क्या होती है? लीच, जिसके सहायता से हम रक्तमोक्षण कराते हैं। जो जलोका है उसको दुष्ट रक्त के स्थान पर लगा दिया जाता है, और वह जो दुष्ट रक्त होता है उसको पीती है और वहाँ से व्याधि का निर्हरण करती है। जैसे ही वह दुष्ट रक्त वहाँ से हट जाता है तो वहाँ पे वेदना और कंडू होना शुरू हो जाती है, तो इसलिए उसको हटाकर वहाँ पर शब्दोत्घृत का, चंदन का, उशीर का और मधुक का इनका प्रयोग करते हैं। और रक्तमोक्षण हो जाने के बाद तीपन पाचन आहार उसको दिया जाता है। यह आता है रक्तमोक्षण के अंतर्गत। तो दोस्तों यही सब था शिशु जो पंचकर्म का विषय शिशुओं में। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू।